आरव ने जैसे ही उस पर जमी धूल हटाई, उसे आईने में एक परछाई दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में। गांव रामपुर से कुछ दूर एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। लोग उसे छाया हवेली कहते थे। कहानियों के मुताबिक वहां जो भी गया या तो वापस नहीं लौटा, या फिर लौटा तो उसकी मानसिक हालत बिगड़ चुकी थी। पर ये सब बातें आरव जैसे शहरी लड़कों के लिए महज अफवाह थीं। आरव एक यूट्यूबर था जो रहस्यमयी जगहों पर जाकर वीडियोस बनाता था। जब उसने छाया हवेली के बारे में सुना तो वह खुद वहां जाने का फैसला कर बैठा। शाम ढलते ही आरव ने अपना कैमरा तैयार किया और हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, पर वो नहीं माना। जैसे ही वो हवेली के भीतर पहुंचा, उसके मोबाइल की टॉर्च धीमी होने लगी। अंदर गहराई थी, सन्नाटा था और एक अजीब सी ठंडक। हवेली के अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और टूटी हुई तस्वीरें दिखीं। अचानक एक कमरे से घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। ये और भी अजीब था क्योंकि हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी। तीसरे कमरे में एक बड़ा पुराना आईना रखा था। आरव ने जैसे ही उस पर जमी धूल हटाई, उसे आईने में एक परछाई दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, आंखें गहरी और डरावनी। उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर जैसे ही वो कैमरा उठाने गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर दीवारों से आवाज आई, अब तू भी नहीं बचेगा। आईने में अचानक दृश्य बदल गया। अब उसमें एक कहानी चल रही थी। एक लड़की, चित्रा, जिसे गांव वालों ने बिना वजह चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया था। वो हवेली की इकलौती वारिस थी। उसकी आंखों में इंसाफ की आग थी। वो कह रही थी, जो मेरी कहानी सुने बिना गया, वो कभी वापस नहीं जा पाया। आरव समझ गया कि ये आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती, बल्कि सच्चाई उजागर करना चाहती है। उसने वादा किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा। अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुल गया और हवेली की हवा शांत हो गई। अगली सुबह आरव ने वीडियो एडिट करके अपलोड कर दिया, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ छाया हवेली। वीडियो वायरल हो गया। गांव वालों ने चित्रा के लिए एक स्मारक बनवाया। लेकिन कहानी पहली यहीं बार खत्म किसी नहीं ने हुई। उसकी बात सुनी रात थी। को जब आरव अपने कमरे में आराम कर रहा था, तो उसने एक धीमी सी आवाज सुनी, वही घड़ी की पिक टिक। जब उसने देखा तो पाया कि हवेली का पुराना आईना अब उसके कमरे में था और उसमें चित्रा फिर से दिखी। पर इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। शायद किसी और की कहानी अब शुरू होने वाली थी।